नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए जजमेंट के साथ आपकी सेवा में हाजिर। आज का जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मेंटेनेंस के केस में दिया है। इस जजमेंट की खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने बहुत ही पुराने जजमेंट जो कि 1917, 1926 और 1937 का जजमेंट का सहारा लेते हुए कहा है, ग्रांटिंग इंटरिम मेंटेनेंस to women and children under section 125 of the CRPC similar to giving first aid, and it prevents women and children from starvation, and it also provides quick remedy by a summary procedure to protect the women and children against starvation and tide over immediate difficulty by a deserted wife or children to secure some by way of maintenance. My dear friend, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, कोर्ट चाहे एज पर सेक्स प्रोविजो ऑफ द सेक्शन 125 also empower है मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर monthly allowances for the interim maintenance and also the expenses of the such proceeding to the applicant pending final disposal of the applicant. Court further observe, grant of interim maintenance is a measure of social justice and specifically enacted to protect women and children and falls within the constitutional sweep of Article 15 and Article 39 of the Constitution of India. The court further says, मजिस्ट्रेट को पूरी पावर है, वो चाहे तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकता है। यानी एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब है कि विदाउट इवन नोटिस टू द हस्बैंड, बस कोर्ट को इस बात को सेटिस्फाइड होना है कि प्राइमा फसी केस बनता है और इस बाबत जो है कोर्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो पार्टी से एक एडिशनल एफिडेविट मांग सकता है। तो हमें यह बताया जाए कि आखिरकार वो ग्राउंड क्या है जिसके तहत आपको इमीडिएटली विदाउट नोटिस के आप लोग इंटरिम रिलीफ चाहिए। कोर्ट चाहे तो शर्त भी रख सकता है, मॉडिफिकेशन की शर्त रख सकता है, कैंसिलेशन की। अगर सपोज इन केस एफिडेविट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आप देते हैं। कोर्ट ने कहा है, जब सिविल कोर्ट जो है इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकती है तो देयर इज नो रीजन कि मजिस्ट्रेट क्यों नहीं ऑर्डर पास कर सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट जो कि 1985 का जजमेंट है, जो कि टाइटल है सवित्री वर्सेस गोविंद सिंह रावत है, उसके अंदर उन्होंने कहा है, वाइल पासिंग एन ऑर्डर ऑफ फॉर मेंटेनेंस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन इज नॉट इम्पोजिंग एनी पनिशमेंट। कोर्टें जो मेंटेनेंस के ऑर्डर पास करती हैं ये कोई सजा नहीं है अपने हस्बैंड के ऊपर या फादर के ऊपर, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक, ना ही वो क्राइम किसी क्राइम करने, ये कोई क्राइम भी नहीं किसी क्राइम के लिए जो है, इट इज ए समरी एंड इंस्टेंट रेमेडी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ए समरी एंड इंस्टेंट रेमेडी फॉर सिक्योरिंग सम रीजनेबल सम बाय वे ऑफ मेंटेनेंस। और ये आपका स्ट्रिक्टली क्रिमिनल जुरिडिक्शन भी मजिस्ट्रेट का नहीं है, यानी ये क्वासी क्रिमिनल है, क्वासी सिविल इसकी नेचर है। और कोर्ट चाहे तो ऐसे केसेस के अंदर एक्स पार्टी सर्विस ऑफ नोटिस के बेसिस पर कर सकती है। एक्चुअली इस केस के अंदर क्या हुआ था कि वाइफ ने 125 के तहत सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई, मजिस्ट्रेट ने 2000 मेंटेनेंस फिक्स कर दी, हस्बैंड सेशन कोर्ट में गए इस ग्राउंड के साथ कि हमारी तो कभी शादी में सोलमनाइज ही नहीं हुई है और दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय द वाइफ इटसेल्फ। लेकिन सेशन कोर्ट ने भी नहीं माना और उसने भी मजिस्ट्रेट के इंटरिम ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। हस्बैंड 482 के तहत सीआरपीसी हाई कोर्ट चले गए क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया था, जिसको कि सेशन कोर्ट ने कंफर्म किया था। हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन से मना कर दिया और ऑब्जर्व किया, जो ये फ्रॉड की बात कर रहे हैं दिस इज ऑल मैटर ऑफ एविडेंस है। प्राइमा सही कोर्ट इस मुद्दे पर इस समय जो है एंटरटेन नहीं करेगी। ये फ्रॉड वाली बात है, ये ड्यूरिंग एविडेंस के ऊपर अगर वो प्रूव होता है तो देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। लेकिन एट दिस जंक्शन उस औरत को जो है हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो सो कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये जो आपका 125 का जो प्रोविजन बना हुआ है ये आपका एक सोशल कॉज के लिए बना हुआ है और इस बाबत जो है किसी प्रकार का एक रिलीफ चाहिए। ये तो नहीं कि बच्चों को बीवी को आप सड़कों पर छोड़ देंगे जो है। तो हाई कोर्ट ने जो है कई जजमेंटों का सहारा, इवन शाहपानो केस का जजमेंट का सहारा लेते हुए भी इस केस के अंदर जो अपनी जजमेंट दी है। थैंक यू वेरी मच।